Hello everyone, I am Mohammad Farhan and you welcome back at my YouTube channel English Winglish। सो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है नाउन। एक ग्रामर का टॉपिक है जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं एमडी कैट और ई कैट के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैंने इस टॉपिक को इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि इससे जो हमारे एमडी कैट और ई कैट के स्टूडेंट्स हैं वो बेनिफिट हासिल कर सकें। उसके अलावा इस टॉपिक के अंदर जितने भी कैटेगरीज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और हर कैटेगरी के बाद इसमें से आने वाले इसमें से बनने वाले जो सवालात हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो नाउन, नाउन के बारे में जैसे कि आप लोगों सबको पता ही है बेटा कि नाउन जो होता है वो एक हमारा सबसे पहला एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि बहुत ज़्यादा एक वैल्यू रखता है। ठीक है, तो ये जो नाउन है हमारे पास आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हमसे हो सकती हैं और हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं बेटा आज की वीडियो की। तो सबसे पहले नाउन के अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ों का जिक्र करेंगे। बेसिक चीज़ों से मुराद ये है कि वो चीज़ें जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं और जिनका आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है बेटा, जिसके अंदर कुछ इसके जो है वो अगर हम बात करते हैं काइंड्स की तो वो आ जाते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें जो हम सिंगुलर और जो है ना उनको प्लूरल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता तो होंगी, लेकिन आज हम इनको इस पर्सपेक्टिव में जो है ना वो कवर करेंगे जो कि आगे चल के आपके जो बेटा एमडी कैट, ठीक है, और जो आपके पास ई कैट के टेस्ट होते हैं उनके अंदर ये आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हो सके। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जहन में रखनी है वो है नाउन के बारे में कि नाउन जो होता है बेटा वो क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन को हम क्या कहते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये तो बहुत पुरानी डेफिनेशन है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी और आपको इसका पता भी होगा। सेकंड चीज़ के अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है इसकी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है बेटा, कि अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी कि क्या इसमें नाउन है या नहीं है, ठीक है बेटा, तो आप कभी भी जब देखेंगे सेंटेंस के अंदर आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ होगा, नाउन इस्तेमाल हुआ होगा। इसकी वजह क्या होती है कि आर्टिकल हमेशा जिस वर्ड के साथ आता है ना बेटा, वो वर्ड हमेशा क्या हो जाता है बेटा, वो वर्ड हमेशा नाउन हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर कि आर्टिकल जो है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ही आते हैं और ये सिर्फ आपके पास नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। नाउन के अलावा ये किसी भी और पार्ट ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल नहीं होते। सेकंड चीज़ अगर इसके अंदर आपने पहचानना है तो ये देखिए किसी सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल हो जिसके साथ एस और ई एस लगा हुआ हो। क्या लगा हो, एस और ई एस लगा हो। और एस और ई एस लगने की वजह से वो क्या बन रहा हो बेटा, प्लूरल नाउन बन रहा हो। क्या बन रहा हो, एक प्लूरल नाउन बन रहा हो। तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, आप ये समझ लीजिएगा कि वो आपका क्या होगा, फिर नाउन होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि एस और ई एस लगाने से जिस वर्ड को हम प्लूरल बनाते हैं वो सिर्फ नाउन ही होता है। नाउन के अलावा कोई और एस या इस लगने से सिंगुलर या प्लूरल नहीं हो सकता। वर्ब होते हैं, ठीक है बेटा, वर्ब भी आपके पास सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, लेकिन वो वर्ब जो नाउन होता है ना, जो वर्ब होता है वो नाउन के बिल्कुल कंट्ररी होता है, मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। कि अगर आपके पास नाउन के साथ जब एस और एस लगता है तो वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब के साथ जब हम एस और एस लगाएंगे ना तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा जब इसके साथ एस या एस लगेगा। तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आर्टिकल अगर किसी वर्ड के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो वो वर्ड नाउन होगा, या फिर अगर किसी वर्ड के साथ एस और एस लगा हुआ है और वो एक प्लूरल नाउन बन रहा है, तो अगर वो प्लूरल बन रहा है तो वो समझ जाए कि वो आपके पास एक नाउन होगा। ठीक है बेटा, ये दो चीज़ें आपने इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जहन में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसको आज हम कवर करने जा रहे हैं बेटा, वो आपके पास है काइंड्स। ठीक है, नाउन के जो काइंड्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप लोगों ने सब काइंड्स के बारे में पढ़ा होगा। प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ बेटा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन आपके पास क्या होते हैं, जब किसी भी चीज़ का अगर कोई खास नाम हो। ठीक है बेटा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, राहुल है, बाइबल है। ठीक है बेटा, जिसके अंदर मैंने लिखे हुए हैं राहुल है, बाइबल है, दिल्ली है, एट्सेट्रा। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर नाउन जब भी किसी खास चीज़ का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है बेटा, इसके बारे में एक नोट है, ये थोड़ा पढ़ लें कि द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल। कि जब कभी भी हम सेंटेंस के अंदर कोई प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो उसका पहला लेटर जो होगा वो हमेशा क्या करेंगे बेटा, कैपिटल लिखेंगे। प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं भी आ रहा है हमेशा उसका पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि हमारे पास हम जब कभी भी कोई प्रॉपर नाउन लिखते हैं
या फिर कोई भी वर्ड लिखते हैं वो सेंटेंस के अगर स्टार्ट में आ रहा है तो कैपिटल होगा, अगर वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। लेकिन वाहिद ऐसा प्रॉपर नाउन होता है जो सेंटेंस में किसी भी जगह पर इस्तेमाल हो जाए वो हमेशा क्या होता है बेटा, कैपिटल ही होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेटा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। कॉमन नाउन किसी भी ऐसी चीज़ के नाम को कहते हैं जिसको कॉमनली इस्तेमाल किया जाए। क्या किया जाए बेटा, कॉमनली इस्तेमाल किया जाए। वो कॉमनली इस्तेमाल होने से मुराद ये है कि एक ऐसा नाम जो बहुत सारी चीज़ों का सेम हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम सबको क्या बोलेंगे, स्टूडेंट ही बोलेंगे। अगर उस दो बच्चे बैठे हुए तो भी स्टूडेंट, तीन है तो भी स्टूडेंट, चार है तो भी स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि एक का नाम स्टूडेंट्स होगा, दूसरे का नाम टीचर होगा, चौथे का नाम जो है वो ऑफिसर होगा, ऐसा नहीं होता। मतलब सबका एक कॉमन नेम है। चेयर बड़ी हुई है, 50 है, 30 है, 20 है, 10 है, 2 है, 1 है, सबको चेयर ही बोलेंगे। एक ऐसा नाम जो बहुत सारी चीज़ों के लिए कॉमनली इस्तेमाल हो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दो चीज़ें जहन में रखिएगा। अब इसके अंदर एक थोड़ी सी जो है ना वो एक्सेप्शन है और एक थोड़ा सा पॉइंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। नोट लिखा हुआ है जिसमें बताया गया है कि हम जनरली जो होते हैं ना आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते प्रॉपर नाउन के साथ, क्योंकि प्रॉपर नाउन इज़ अ प्रॉपर नाउन, खास नाम है, हमें उसके साथ आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बट इफ अ प्रॉपर नाउन इज यूज एज अ कॉमन नाउन वी नीड यूज एन आर्टिकल ए आर एन बिफोर इट। अगर वो प्रॉपर नाउन कॉमनली इस्तेमाल हो सेंटेंस के अंदर, हम आगे डिस्कस करते हैं कैसे होगा। अगर वो प्रॉपर नाउन सेंटेंस के अंदर कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पर हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। फिर एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देखें जरा। पहले एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, पहले एग्जाम्पल में बताया गया है कि आई वेंट टू अ दिल्ली। बेसिकली ये रॉन्ग सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन के साथ हम ए और एन नहीं लगा सकते। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरे मैंने लगाया वेंट टू द दिल्ली। द दिल्ली भी नहीं हो सकता, ठीक है बेटा, क्योंकि इसके साथ भी क्या लगा हुआ है, एक प्रॉपर नाउन लगा हुआ है, इसके साथ हम नहीं लगा सकते। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस के अंदर भी तो प्रॉपर नाउन लगा हुआ था, सलमान खान, लेकिन मैंने जब इसके साथ ए लगाया तो ये सही हो गया। ऐसा क्यों हुआ, मेरी सेंटेंस को पढ़िएगा। ही इज़ अ सलमान खान ऑफ अवर कंट्री, कि ये हमारे कंट्री का एक सलमान खान है। अब यहाँ पर वर्ड जो मैंने सलमान खान था ना, इसको कॉमनली इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने इसकी खासियतें जो है वो किसी दूसरे बंदे को दे दी। जैसे कि मैं अगर आपको मिसाल के तौर पर समझाऊं कि एक ऐसा लड़का है जो हमारे मोहल्ले में रहता है या मैंने पाकिस्तान में रहता है, जो बिल्कुल बीच की मांग निकालता है और उसी तरह से बाल जो है वो बनाता है तेरे नाम मूवी की तरह। और जो है वो उसका बिल्कुल स्टाइल, बॉडी शॉडी बनाई हुई है और एक्टिंग का बड़ा शौक है और सलमान खान की तरह हाथ में ब्रेसलेट पहनता है। तो उसी तरह से एक और बंदा है जिसको एक्टिंग का बहुत शौक है, वो भी जो है वो दूसरे शहर में रहता है। वैसे दो तीन बंदे हैं जो उसकी तरह लगते हैं। तो मैंने कहा कि यू आर आ सलमान खान ऑफ अवर कंट्री, मतलब ये है कहने का कि तुम एक सलमान खान हो हमारी जो है ना वो मुल्क के। हो नहीं रियल में सलमान खान, लेकिन उसकी तरह लगते हो। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा जो है वो शाहिद शाहिद खान अफरीदी की तरह जो है ना वो बैटिंग करता है, बहुत छक्के पे छक्का मारता है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है। मैंने कह दिया यू आर अ शाहिद अफरीदी। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम एक शाहिद अफरीदी हो, नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब है कि तुम शाहिद अफरीदी की तरह हो। तो जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमनली इस्तेमाल कर देते हैं तो उसके अंदर वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ए और एन का इजाफा करते हैं। अब एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर बंदा बहुत ज़हीन है, बहुत एक्सपेरिमेंट करता है, मुझे एक्सपेरिमेंट बहुत उसके अच्छे लगते हैं, तो मैं उसे कह दूँ यू आर अ न्यूटन ऑफ पाकिस्तान, यू आर अ न्यूटन ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर मैं अ न्यूटन इसीलिए कह रहा हूँ कि वो न्यूटन की तरह एक्सपेरिमेंट करता है। अब मैं न्यूटन को कॉमनली इस्तेमाल किया है किसी दूसरे बंदे के लिए। ठीक है बेटा, तो इस सिचुएशन के अंदर हम वहाँ पर ए और एन का इजाफा कर सकते हैं। अगली पॉइंट बेटा क्या है, कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन के बारे में ऑलरेडी मस्ट बी यू नोन दैट कि ऐसा नाउन जो कलेक्शन के अंदर हो। किसमें हो बेटा, कलेक्शन में हो। जैसे कि मैंने क्लास लिखा है, सेकंड मैंने क्या लिखा है, टीम लिखा है, थर्ड मैंने यूनियन लिखा है, गवर्नमेंट लिखा है, आर्मी लिखा है, एक्सेट्रा। ऐसे सारे वर्ड जो कि कलेक्शन में हो, एक ग्रुप में हो, उनको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। क्वाइट सिंपल चीज़ थी। अब कलेक्टिव नाउन के अंदर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो ये पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। ये कलेक्टिव नाउन जब भी हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे या तो वो एज अ ग्रुप इस्तेमाल होगा या तो वो एज अ मेंबर की बात करेगा। ठीक है बेटा, या वो पूरे के पूरे ग्रुप की बात कर रहा होगा या वो पूरे के पूरे अलग अलग उस ग्रुप के मेंबर्स की बात कर रहा होगा। देखो मैंने नीचे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वन अनडिवाइडेड होल। जब हम ग्रुप की बात करेंगे ना, हम अनडिवाइडेड ग्रुप की बात करेंगे, मतलब पूरे ग्रुप को जो है वो हम इंडिकेट करेंगे। लेकिन जब हम मेंबर्स की बात कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पर हम इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप की बात करेंगे, मतलब पूरे ग्रुप के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स लोग हैं ना, हम उनकी बात करेंगे। एग्जाम्पल से देखें। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब हम इसको एज अ अनडिवाइडेड होल इस्तेमाल करेंगे तो उनके साथ वो सिंगुलर का फंक्शन करेगा और अपने साथ वर्ब भी कौन सा कैरी करेगा,
सिंगुलर कैरी करेगा, ठीक है। और अगर वो उसके मेंबर्स की बात करेगा ना, मेंबर्स की बात करेगा तो वो खुद प्लूरल हो जाएगा। अगर वो खुद प्लूरल होगा ना, वो तो अपने साथ क्या कैरी करेगा, प्लूरल वर्ब कैरी करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या लिखा हुआ था पहला सेंटेंस, द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर पूरी की पूरी टीम को जो है ना मैंने होल लिया है, एज अ होल टीम की तरह का मैंने उसको लिया है। तो मैंने क्या कह दिया, द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैंने इज लगाया क्योंकि मैं पूरी टीम को एज अ होल ले रहा हूँ। मैंने उसके एक एक मेंबर की बात नहीं की। मैंने यहाँ पर शाहिद खान अफरीदी को नहीं कहा, मैंने यहाँ पर जय बाबर आजम को नहीं कहा, मैंने यहाँ पर शाहीन शाह को नहीं कहा। मैंने पूरी टीम का जो है वो जिक्र किया। मैं यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहा, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा। तो जब मैं अनडिवाइडेड होल की बात करूंगा ना, तो वहां पर मैं क्या लगाऊंगा बेटा, इज लगाऊंगा और उसको सिंगुलर काउंट करूंगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, द ज्यूरी कंसिस्ट्स ऑफ 12 पर्सन्स। अब यहाँ पर मैंने 12 पर्सन्स के बारे में बताया तो है, लेकिन वो पूरे के पूरे किस में है, एक ज्यूरी में है। पूरी ज्यूरी अनडिवाइडेड है, पूरी ज्यूरी की बात की जा रही है। तो जहाँ पर जब मैंने ज्यूरी कहा तो ये एक सिंगुलर था। क्या था बेटा, सिंगुलर था। जब ये सिंगुलर था तो मैंने इसके साथ वर्ब भी कौन सा लगाया, सिंगुलर लगाया, ठीक है। कंसिस्ट लगाया। आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आ जाता है, ठीक है, तो उसके साथ वर्ब अपना एस कैरी करता है। आगे वाले एग्जाम्पल पे आ जाए, देखो क्या लिखा हुआ, द टीम आर क्योरलिंग लाइक चिल्ड्रेंस। अब जो वो टीम है ना बच्चों की तरह लड़ रही है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि ये जो टीम है, इस टीम का जिक्र किया जा रहा है, ये किसी दूसरी टीम के साथ लड़ रही है, नहीं। वो टीम खुद अपने अंदर जो उसके जो टीम के मेंबर्स हैं वो एक एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लाइक अ चिल्ड्रेन। तो जब मैंने उनके अंदर मेंबर्स की बात की थी ना, मैं होल टीम की बात नहीं कर रहा, तो मैंने इसको क्या बनाया, प्लूरल बनाया, और उसके साथ कौन सा वर्ब लगा दिया, प्लूरल वर्ब लगा दिया। नीचे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब देखो मैंने जूरी के साथ क्या लगा दिया, आर लगा दिया, क्योंकि मैंने बताया था कि वो अपने ओपिनियंस के अंदर क्या है, डिवाइडेड है, मतलब उनके सबके अलग अलग ख्यालात हैं। तो जब देयर ओपिनियंस की बात आई तो यहाँ पर अलग अलग मेंबर्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, अलग अलग मेंबर्स की। जब अलग अलग मेंबर्स की बात की जा रही है तो ये आपके पास प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल होगा तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, आर लगाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी बेटा। उसके बाद अगला जो हमारे पास नाउन का टाइप है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट आ जाता है, ठीक है बेटा। पहले किसी क्वालिटी को अगर आपने कोई नाम दिया है तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक्शन को नाम दिया है तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्टेट का नाम है तो वो भी क्या है बेटा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपके पास। जैसे कि आप नीचे देखेंगे ना, तो यहाँ पर मैंने क्वालिटीज़ का कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे कि ऑनेस्टी है, ठीक है, काइंडनेस है, ब्रेवरी है, एट्सेट्रा, ठीक है बेटा। और अगर एक्शंस की बात की जाएगी तो हेटर्ड है, लॉफ्टर है, थेफ्ट है, एट्सेट्रा। अगर स्टेट की बात की जाएगी तो पॉवर्टी है, इलनेस है, चाइल्डहुड है, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा, ठीक है बेटा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाती है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको पता ही होगा कि हर वो नाउन जिसको ना तो हम छू सके और ना ही अपनी नेक्ड आई से देख सके, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और लास्ट हमारे पास है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटीरियल नाउन, ठीक है बेटा। मटीरियल नाउन जो आपके पास होता है वो होता है द नेम ऑफ मैटर, ठीक है बेटा, द नेम ऑफ मैटर आर सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का नाम हो या किसी मैटर का नाम हो, वो आपके पास मटीरियल नाउन के अंदर आ जाता है। जिसकी मैंने कुछ एग्जांपल लिखी है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉफ़ी है, शुगर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब या तो वो किसी मैटर की फॉर्म के अंदर हो या तो फिर वो किसी सब्सटेंस की फॉर्म में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ओ सॉरी मटीरियल नाउन कहते हैं। आई होप सो आपको नाउन के पांचों काइंड्स जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है बेटा। तो हम मूव ऑन करते हैं नाउन की सेकंड कैटेगरी की तरफ, जो कि है नाउन्स एंड नंबर्स। ओके बेटा। अब नाउन्स एंड नंबर्स के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन्स के बारे में, कि जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बच्चों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है कि जो है ना वो नाउन या काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को किस तरह से डील किया जाता है। तो बड़ा सबसे पहली चीज़ जहन में रखिएगा हमारे पास कि जो नाउन होता है हम इसको दो जो है वो तरह से नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो वो आपके पास काउंटेबल की कैटेगरी में होते हैं, अगर काउंटेबल की कैटेगरी में होगा तो वो नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है बेटा। मतलब उनके साथ हम कोई भी नंबर्स जो है वो लगा सकते हैं और वो नंबर का जिक्र करेंगे। अगर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की, किसकी बेटा, अनकाउंटेबल नाउन्स की। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो उसके अंदर हम बात करेंगे क्वांटिटी की, बात ना के नंबर की। अगर आप लोगों को याद हो, अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा हुआ तो आपके लिए फिर इसको समझना कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर बताया जाता है कि कोई भी चीज़ जब अपनी एग्जैक्ट अमाउंट के अंदर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे कि टू बुक्स, टू जो है वो एग्जैक्ट नंबर रिप्रेजेंट करवा रहा है। और इसी तरह से अगर कह दो कि आई हैव मैनी बुक्स, तो मैनी जो होता है वो क्वांटिटी की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है बेटा। अगर आपके पास कोई भी नाउन काउंटेबल है, क्या है बेटा, अगर वो नाउन काउंटेबल है तो वो या तो वो सिंगुलर होगा, ठीक है बेटा, या वो क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर तो वो नाउन सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब कौन सा कैरी करेगा, सिंगुलर।
अगर वही नाउन आपके पास प्लूरल है तो वो कौन सा वर्ब कैरी करेगा, प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, सिंपल है, ठीक है बेटा। अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं। अगर आपके पास नाउन अनकाउंटेबल है तो वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, सिंगुलर रहेगा। अगर वो सिंगुलर होगा तो अपने साथ क्या कैरी करेगा, सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। और ज़्यादातर जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना बेटा आपके पास, वो या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, वो या तो मटीरियल नाउन होते हैं। ज़्यादातर ज़्यादातर जो आपके पास अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो या तो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं या तो क्या होते हैं बेटा, मटीरियल नाउन होते हैं, ठीक है बेटा। चले अब आ जाते हैं हम लोग उन रूल्स के ऊपर। हम कुछ ऐसे रूल्स का जिक्र करेंगे, कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा आप लोगों की, जिनके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है बेटा। किससे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ बेटा इसके अंदर जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है नाउन कंपाउंड्स। जब नाउन कंपाउंड की फॉर्म में आ जाए, देखो बेटा, जब हम बात करते हैं सिंपल जो है वो सिंगुलर टू प्लूरल की, तो बाकी चीज़ें तो बेटा बिल्कुल सिंपल होती है ना। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि जो वर्ड बॉय है, ठीक है, इसको हमने प्लूरल करना है तो सिंपल आप बना लोगे। कैसे बनाओगे, बॉयज कर दोगे, हमें पता है इसके साथ एस लगेगा तो सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास एक नाउन है जिसको हम क्या कहते हैं, चेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चेयर कहते हैं। मैंने कहा इसको प्लूरल करें, अगर आपको प्लूरल करेंगे तो कैसे करेंगे, चेयर्स कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ऐसा लगने से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब ये तो कैटेगरीज बहुत इजी होती हैं, लेकिन हम जिस कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं वो है नाउन कंपाउंड्स की, या कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं आप इसको। दोनों नाम इसके जो है वो आप कह सकते हैं, इसको कंपाउंड नाउन कह लें या फिर नाउन कंपाउंड कह लें। नाउन कंपाउंड्स के अंदर बेटा पहली नंबर पर जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि जब दो नाउन एक साथ आ जाए, ठीक है बेटा, जब दो नाउन एक साथ आ जाए तो फिर उनका प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इस तरफ मैंने कुछ सिंगुलर लिखे हुए हैं, ठीक है बेटा, और इस तरफ मैंने कुछ प्लूरल नाउन लिखे हुए हैं। डिस्कस करते हैं कैसे होंगे बेटा। जब कभी भी आपके पास दो नाउन आ जाए, देखिए पहले एग्जांपल देखिए, मैंने क्या लिखा हुआ, गार्डन, दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ, चेयर, गार्डन चेयर। जब बेटा इस तरह के नाउन्स को हमें प्लूरल बनाना पड़े ना, तो हमेशा इसका जो सेकंड वाला नाउन होता है ना, हम उसको प्लूरल बनाते हैं, ना कि फर्स्ट वाले को। देखें ज़रा, मैंने इसको गार्डन चेयर को क्या किया था, गार्डन चेयर्स किया था, गार्डन चेयर्स किया था, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर मैंने चेयर्स को प्लूरल किया था, गार्डन को नहीं किया था। लेकिन अगर आप गार्डन को प्लूरल करोगे, चेयर को सिंगुलर रहने दोगे, तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, पहले आगे कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। देखिए टेबल लेग, अगर मैंने इसको प्लूरल करना है तो टेबल लेग्स करूँगा, देर आर 4 टेबल लेग्स, ना कि देर आर 4 टेबल्स लेग, गलत हो जाएगा। अगर घोस्ट स्टोरी है तो घोस्ट स्टोरीज हो जाएगा, ठीक है बेटा, घोस्ट प्लूरल नहीं होगा, स्टोरीज प्लूरल होगा। इस तरह से गर्ल स्टूडेंट, अगर एक बच्ची शागिर्द है तो हम गर्ल स्टूडेंट कहेंगे। अगर बहुत सारी बच्चियां स्टूडेंट होंगी तो वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे, गर्ल्स गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा, ना कि गर्ल्स स्टूडेंट होगा, ठीक है बेटा। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मैंने जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा कि क्यूट बेबी, ठीक है बेटा, क्यूट बेबी। इस सेंटेंस के अंदर जो आपके पास वर्ड बेबी है वो एक नाउन है, और क्यूट जो है वो इसको जो डिस्क्राइब कर रहा है वो क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। इज दैट इट और नॉट, ऐसा ही है, ठीक है बेटा। तो इस सेंटेंस के अंदर जो क्यूट है वो किसके बारे में बता रहा है, बेबी के बारे में बता रहा है। अगर हमारे पास बहुत सारे बच्चे होंगे ना, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्यूट बेबीज कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूट बेबीज कर देंगे, क्योंकि क्यूट एडजेक्टिव है। क्योंकि एडजेक्टिव जो है ना वो आपके पास सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते। तो आपके पास ये जो कुछ वर्ड लिखे हुए हैं ना नीचे, जैसे कि गार्डन चेयर है, टेबल लेग है, इनके बाद घोस्ट स्टोरी है, गर्ल स्टूडेंट है, इनके अंदर इनका जो पहला लेटर भले ही वो क्या है, भले ही वो नाउन है, लेकिन सेंटेंस के अंदर और इस फ्रेज के अंदर ये किसका फंक्शन कर रहा है बेटा, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। और अगर ये एडजेक्टिव का फंक्शन करेंगे तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होंगे, हमेशा जो सेकंड वाला नाउन होता है वही प्लूरल होगा। आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। जो अगली पॉइंट है वो है नाउन प्लस प्रेपोजिशन एंड प्लस नाउन, ठीक है बेटा। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपके पास ऐसे दो नाउन मिल जाए, ठीक है बेटा, लेकिन वो कनेक्टेड किसकी मदद से, एक प्रेपोजिशन की मदद से हो, तो फिर उनका प्लूरल कैसे बनाते हैं। लेकिन इस कंडीशन के अंदर भी याद रखिएगा बेटा, इसमें भी दो कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन ये है कि ऐसे दो नाउन प्रेपोजिशन से कनेक्टेड हो जो सेम होते हैं, ठीक है बेटा, जो कि सेम होते हैं, मतलब नाउन दोनों सेम होने चाहिए। और इसके बाद हम एक और कैटेगरी डिस्कस करेंगे जिसमें नाउन प्लस नाउन प्रेपोजिशन की मदद से कनेक्टेड होगा, लेकिन दोनों नाउन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों नाउन क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने उन उन वर्ड्स की जो कि, या उन फ्रेजेस की जो कि प्रेपोजिशन की मदद से कनेक्टेड तो होते हैं, लेकिन दोनों नाउन क्या होते हैं बेटा, दोनों नाउन सेम होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, विलेज आफ्टर विलेज, आर आफ्टर आर, पेज आफ्टर पेज, वर्ड आफ्टर वर्ड, ठीक है, सॉरी, वर्ड फॉर वर्ड।
इस कंडीशन के अंदर बेटा दो नाउन जब एक साथ आ जाए और वो एक प्रेपोजिशन की मदद से कनेक्टेड हो और वो दोनों नाउन सेम हो, तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इनको उर्दू के अंदर तर्जमा करके जब इसको करते हैं ना, चेंज कर दें, तो वहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि घंटों के बाद घंटे बीतते गए लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, ठीक है बेटा। पन्नों के बाद पन्ने पलटते रहे लेकिन हमें जवाब नहीं मिला, ठीक है बेटा। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर जब हम उर्दू में बोलेंगे ना तो घंटों या पन्नों तो ये प्लूरल लगेगा, लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इनका कोई भी प्लूरल नहीं बनता। जी हाँ, इनका कोई प्लूरल नहीं बनता बेटा। जब दो नाउन एक प्रेपोजिशन की मदद से कनेक्टेड हो, ठीक है, जैसे डोर टू डोर, ठीक है बेटा। अब ये भी एक ऐसा फ्रेज होता है जो इसके अंदर मैंने लिखा नहीं हुआ। तो अभी ये जो है ना वो प्लूरल नहीं होते बेटा, एक बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप उनको इस तरह से कर रहे हो ना, जैसे कि विलेज आफ्टर विलेज को मैंने क्या किया, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, ठीक है। गांव के बाद गांव गुजरते गए, अब ऐसा बेटा गांव के बाद गांव एक ही सिंगुलर ही होता है, ये प्लूरल नहीं होता। अगर ये लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ गई होगी कि जब दो नाउन प्रेपोजिशन की मदद से कनेक्टेड हो, मतलब उनको हमने प्रेपोजिशन की मदद से कनेक्ट करवाया हुआ हो और वो दोनों नाउन सेम हो, तो फिर वो कभी भी जो है ना प्लूरल नहीं बन सकते। इसके सेकंड कंडीशन में देखते हैं बेटा, जब दो नाउन प्रेपोजिशन की मदद से कनेक्टेड तो हो, दोनों नाउन प्रीपोजिशन की मदद से कनेक्टेड तो हो, लेकिन वो दोनों नाउन क्या हो बेटा, वो दोनों के दोनों जो नाउन है वो डिफरेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। वर्ड क्या लिखा हुआ बेटा, मदर इन लॉ, ठीक है। यहाँ पर मदर एक है, दूसरा जो इसके अंदर नाउन है वो है लॉ, ठीक है बेटा। दोनों कनेक्टेड है किसकी मदद से, इनकी मदद से। और इन आपके पास क्या होता है, एक प्रेपोजिशन होता है बेटा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना, तो इसमें हमेशा जो फर्स्ट वाला हमारा मेन नाउन होता है ना, हम उसी को प्लूरल करते हैं, हम सेकंड वाले को प्लूरल नहीं करते। अगर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि मदर इन लॉ है, प्लूरल करेंगे तो मदर इन सॉरी मदर्स इन लॉ हो जाएगा। कभी भी इसको आप मदर इन लॉज नहीं करेंगे। अगर मदर इन लॉज कर रहे हो तो बेटा वो क्या कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वर्ड है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ को जब आप प्लूरल करोगे तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिस्टर्स बहुत सारी है, इन लॉज तो एक ही है ना बेटा, ठीक है। जैसे मदर इन लॉ तो एक ही है ना हमारा, मतलब ससुराल तो एक है ना, ससुराल के अंदर हमारी दो माएँ हो सकती हैं, ठीक है, अगर किसी के ससुर की दो शादियाँ हो तो वहां पर मदर्स ज़्यादा होंगी ना, माएँ दो होंगी ना बेटा, इन लॉज तो एक ही होंगे ना हमारे। इसी तरह से सिस्टर इन लॉ, सालियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ससुराल तो एक होगा ना बेटा, तो इन लॉज को कैसे प्लूरल कर सकते हो आप। इस तरह से अगला वर्ड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या है बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास पार्लियामेंट तो एक होगा लेकिन उसमें मेंबर बहुत सारे होते हैं ना। तो इस कंडीशन के अंदर हम उसको कैसे क्या रखते हैं, हम उसके अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट करेंगे, ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। अगर ये कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, गलत। इसी तरह से कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ जो होते हैं वो तो हमारा मतलब एक ही है ना, हाई कमांड जो है वो एक ही है, लेकिन उसमें कमांडर्स बहुत सारे। तो जब कभी बेटा हम ऐसे नाउन्स को प्लूरल बनाएं जो कि दो नाउन हो और वो प्रेपोजिशन की मदद से कनेक्टेड हो बट वो अलग अलग हो, तो उनमें हमेशा पहला वाला जो नाउन होता है, जो मेन हमारे पास नाउन होता है, वही प्लूरल होता है, ना कि सेकंड वाला प्लूरल। आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ आई होगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या कहती है कि अगर ऐसे नाउन आपके पास आ जाएं जो कि एंड हो, जिनके आखिर में बेटा क्या लगा हुआ हो, फुल लगा हुआ हो, ठीक है, जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ हो, फुल लगा हुआ हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसके लास्ट में एस ऐड करेंगे। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं बच्चे, समझते हैं कि कहाँ चला गया, हाँ ये आ गया। अक्सर बच्चे समझते हैं कि हमारे पास मेन वर्ड जो है वो पीछे वाला वर्ड है, जैसे कि यहाँ पर है बेटा क्या लिखा हुआ है, कप फुल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कप फुल। बच्चे समझते हैं कि हमारे पास जो कप है ना वो मेन वर्ड है, इसके साथ ऐसे लगा देते हैं, बाकी फुल को हम ऐसे लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, हमें इसके साथ जब इसको प्लूरल बनाना है तो हमें एस इसके लास्ट में लगाना पड़ेगा। अगर हम बीच में लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम फुल के लास्ट में एस लगाएंगे तो हमारा ये सही होगा, अगर हमने बीच में एस लगा दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और कप फुल का मतलब बेसिकली ये होता है कि इतनी अमाउंट जो कि किसी कप में आ जाए। स्पून फुल, इतनी अमाउंट जो किसी स्पून में आ जाए। ग्लास फुल, इतना किसी चीज़ की क्वांटिटी जो कि ग्लास में आ जाए। और हैंड फुल, मुट्ठी भर, जितनी चीज़ हम कहें ना कि जो है ना मुट्ठी भर जितनी हमारी मुट्ठी में आ जाए, तो उतनी जो है वो अमाउंट के लिए इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो हमेशा इनके लास्ट में हम लोग एस लगाते हैं इनको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है बेटा। अगली कैटेगरी देखते हैं। जी हाँ, अगली कैटेगरी है बेटा कि अगर ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन आ जाए जिनके साथ हाइफन का इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है बेटा। तो उनमें जो हमारा पहला वाला वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पहला वर्ड है पासर बाय, ठीक है बेटा। पासर बाय के अंदर अगर हम क्या करेंगे, पासर्स बाय करेंगे, ठीक है बेटा, तो हमारा सेंटेंस सही होगा। अगर हम पासर बायज कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। इसी तरह से लुकर ऑन, अगर हम इसको प्लूरल करना चाहेंगे तो हमें लुकर्स ऑन करेंगे। इसके पीछे तो सिंपल ही जो है वो ट्रिक है, आपको समझ आ गई होगी कि क्योंकि हाइफन के बाद लगने वाले जितने भी वर्ड है ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे प्रेपो है। क्या है बेटा, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन तो प्लूरल होते नहीं है, तो बाकी पीछे क्या बचा, ये वाला वर्ड बचा। इन्हीं को हम क्या करेंगे बेटा, प्लूरल करेंगे। आई होप सो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद जो हमारी लास्ट पॉइंट है सिंगुलर से प्लूरल की, जिस कैटेगरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बेटा, इसमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं बेटा जो कि कंप्लीट अपना जो है वो जब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होते हैं तो वो अपनी कंप्लीट फॉर्म चेंज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसमें मैंने कुछ दो वर्ड लिखे हैं, ठीक है, उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन खुद सिंगुलर होता है, जब इसका प्लूरल बनते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, क्राइटेरिया। ज़्यादातर हमारे पास क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है, हम क्राइटेरिया नॉर्मली बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में इसका जो सिंगुलर होता है वो क्राइटेरियन होता है, ना कि क्राइटेरियंस। ठीक है बेटा, क्राइटेरियन का जो प्लूरल होता है वो क्राइटेरिया होता है, ना कि क्राइटेरियंस होता है। ठीक है बेटा, फिनोमिना नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये खुद क्या होता है बेटा, प्लूरल वर्ड होता है। इसका जो सिंगुलर होता है वो फिनोमिनन होता है। अगर सिंगुलर फिनोमिनन है तो इसके जो प्लूरल होगा वो फिनोमिनन्स नहीं होगा बेटा, क्या होगा, फिनोमिना होगा। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद बेटा हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें और बताएं इसके अंदर क्या, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मतलब इस सेंटेंस के अंदर अगर मिस्टेक है तो कहाँ होगी। जी हाँ बेटा, आप लोगों ने सही फाइंड किया, इसमें मिस्टेक है यहाँ पर। जी हाँ बेटा, आप लोगों ने बिल्कुल सही फाइंड किया, इसमें जो मिस्टेक है वो है यहाँ पर। ठीक है बेटा, क्योंकि हम लोगों ने एक कैटेगरी के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास दो नाउन साथ आ जाएं और वो एक प्रेपोजिशन की मदद से कनेक्टेड हो और वो दोनों सेम हो तो उसका प्लूरल नहीं बनता। यहाँ पर क्या आएगा, पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल, माई सिस्टर हैज़ रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ दिस बाइबल। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीकर आफ्टर स्पीकर केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। वीडियो को यहाँ पॉज करें बेटा और इसमें मिस्टेक देखें। यस, इसमें नो एरर है। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, जी हाँ बेटा, आप लोगों ने सही जाना, इसके अंदर नो एरर है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। कैसे, क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि जब दो नाउन एक जैसे प्रेपोजिशन की मदद से कनेक्टेड हो तो वो दोनों सिंगुलर आते हैं, तो दोनों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो सिंगुलर है। और वर्ब के तो बेटा यहाँ पर कोई जो है वो कंडीशन बन ही नहीं रही, क्योंकि वर्ब है सेकंड जो है वो फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, तो यहाँ पर इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, नो एरर आ जाएगा। Pause the video and find the error in the sentence that woman after woman claimed to speak against the present political situation of Bihar in the meeting. यस बेटा, आप लोगों ने सही ढूंढा, इसके अंदर जो मिस्टेक है वो यहाँ पर है, क्योंकि हमने वुमेन को प्लूरल किया हुआ ई लगाकर। ठीक है बेटा, अगर हमें इसे सही करना है तो इस ई की जगह पर भी और इस ई की जगह पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए जो है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, और जब दो नाउन कनेक्टेड हो एक प्रेपोजिशन की मदद से, दोनों सेम हो, तो वो क्या आ जाते हैं, सिंगुलर आ जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ बेटा, सो पॉज द वीडियो एंड फाइंड द मिस्टेक। यस बेटा, आप लोगों ने सही मिस्टेक ढूंढी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। लॉज नहीं होता बेटा, क्योंकि मैंने बताया था कि लॉज नहीं होगा, क्या होगा, सिस्टर्स होगा। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, अब बताए इसमें क्या मिस्टेक है। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। यस बेटा, इसमें जो मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पर हमने इज़ लगाया हुआ है। जी हाँ बेटा, आप लोगों ने सही ढूंढा कि इसके अंदर जो मिस्टेक है वो यहाँ पर हमने इज़ लगाया हुआ है। एक्चुअल के अंदर अगर देखा जाए तो क्राइटेरिया जो है वो खुद में एक प्लूरल होता है। ठीक है बेटा, अगर ये खुद प्लूरल है तो इसके लिए यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो भी कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। हाँ, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, अगर आप इसको चेंज नहीं करना चाहते ना बेटा, तो आप क्राइटेरिया को जो है वो क्या कर दो, क्राइटेरियन कर दो। ठीक है बेटा, क्राइटेरियन कर दोगे तो व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन। ठीक है बेटा, तो फिर आपका फिर भी एमसीक्यू क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये दोनों तरीकों से सही हो सकता है, डोंट बी गेट कंफ्यूज इन इट। अगला हमारे पास बेटा जो सेंटेंस है वो है, एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेना एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट कंट्रोल ओवर इट। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और बताएं। जी हाँ बेटा, आप सही पहचाने कि यहाँ पर देखिए मैंने क्या लगाया हुआ है, फिनोमिना लगाया हुआ है। और फिनोमिना खुद में क्या होता है बेटा, एक प्लूरल नाउन होता है, लेकिन वर्ब भी सिंगुलर लगा हुआ है, और यहाँ पर मैंने ए लगाया हुआ है। जब ये दोनों चीज़ सिंगुलर लगी हुई है तो फिनोमिना प्लूरल में कैसे आ सकता है, गलत है ना बेटा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर फिनोमिनन आना चाहिए। जहाँ पर फिनोमिनन आ जाएगा तो फिर आपका एमसीक्यू सोच क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा।
अगला एमसीक्यूज देखें। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। इसमें मिस्टेक ढूंढने वाला कहाँ पर है? जी बेटा, आपको लग रहा होगा यहाँ पर कि जो मैंने क्राइटेरिया लिखा है ना, ये तो एक प्लूरल नाउन है। ठीक है बेटा, अगर ये खुद प्लूरल नाउन है तो ये अब इसके साथ फिर हमने क्या लगाया हुआ है? ए लगाया हुआ है। तो बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि सेंटेंस के अंदर कोई भी गलती नहीं है। ठीक है बेटा, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी गलती नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हम आगे चल के कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा कि जहाँ पर भी बेटा हमने नंबर ऑफ लगाया होता है ना, उसका मतलब जो सेंटेंस में होता है वो होता है मैनी का। किसका बेटा? मैनी का। जहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ लगाएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? मैनी हो जाएगा। तो जब यहाँ पर मैनी लगा हुआ है तो मैनी के साथ तो हमेशा प्लूरल वर्ब नाउन आएगा ना बेटा। तो यहाँ पर क्राइटेरिया जो है वो अपने अकॉर्डिंगली सही लगा हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ जब भी सेंटेंस में यूज होता है उसका मतलब होता है मैनी का। तो फिर इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगला सेंटेंस है, ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पून्स फुल मेडिसन वंस अ डे। अब इसमें हमें एरर ढूंढना है बेटा, तो बताएं कहाँ पर है एरर? जी हाँ बेटा, आपने सही ढूंढा। इसके अंदर स्पून फुल जो लगा हुआ है ना बेटा, क्या लगा हुआ है? स्पून फुल जो लगा हुआ है ये गलत है, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा कि जब भी इस तरह का कोई वर्ड आ जाए जिसके लास्ट में फुल लगा हो और वो नाउन का फंक्शन कर रहा हो, ये बात याद रखिएगा बेटा, क्योंकि फुल सिर्फ नाउन के साथ नहीं आता, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ फुल लगता है, जैसे कि ब्यूटीफुल। ये भी खुद एडजेक्टिव होता है, इसका तो प्लूरल बनेगा ही नहीं। इस तरह से कलरफुल। ठीक है बेटा, तो ये बात याद रखिएगा, वो नाउन होना चाहिए और उसके लास्ट में फुल आना चाहिए इस कैटेगरी के ऊपर पूरा उतरने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर एस लगेगा, लेकिन कहाँ पर लगेगा? लास्ट में लगेगा। ये हो जाएगा स्पून फुल्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। ठीक है बेटा, अब इस सेंटेंस में भी मिस्टेक बतानी है, और हमने शुरू के अंदर पहला रूल क्या पढ़ा था कि जब दो नाउन साथ में आ जाएं। ठीक है बेटा, हमने क्या पढ़ा था कि जब दो नाउन क्या आ जाए, साथ में आ जाएं, तो उसमें जो हमेशा दूसरा वाला नाउन होता है ना, वो प्लूरल होता है, पहले वाला नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड, क्योंकि जो पहला वाला नाउन होता है ना, भले ही वो नाउन हो, लेकिन सेंटेंस के अंदर वो कौन किसका फंक्शन करता है? एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। जब एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा तो वो प्लूरल नहीं होगा। तो ये कैसे हो जाएगा बेटा? ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कमांडर इन चीफ्स आर among those who have to perform their work watchfully। अब इस सेंटेंस में भी बेटा मिस्टेक बिल्कुल सामने सामने पड़ी हुई है आपके। वो कौन सी बेटा? कि यहाँ पर मैंने चीफ्स को प्लूरल किया हुआ है, जबकि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो कमांडर्स प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कमांडर्स प्लूरल होगा। कमांडर्स इन चीफ आर among those who have to perform their work watchfully। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शी वाज glaring at all the passerbys who were crossing थ्रू दैट वे नियर द रेलवे स्टेशन। अब इसमें मिस्टेक बेटा आपको पता चल गई होगी, ज़रा बताएं कहाँ पर है? जी हाँ, पासर बाइज के अंदर, पासर बाइज के अंदर मिस्टेक है। जी हाँ बेटा, क्योंकि हमने अब पहले पढ़ा हुआ है कि जब ऐसे वर्ड हाइफिन वाले आ जाएं तो उनमें हम हमेशा पहला वाला जो नाउन होता है उसको प्लूरल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पासर्स बाय। क्या हो जाएगा? पासर्स बाय। शी वॉज ग्लेयरिंग एट ऑल द पासर्स बाय हु वर क्रॉसिंग थ्रू द वे नियर द रेलवे स्टेशन। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। आज की वीडियो में हम इतनी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी को बेटा हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो के अंदर। तो अगली वीडियो को देखने के लिए इसी प्लेलिस्ट के अंदर हमारी नेक्स्ट वीडियो पड़ी होगी बेटा, उसको भी जाकर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो बेटा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू।